हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं आपको आज जो कुछ आपने मुझे मैसेजेस में लिखा था कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन बताइए, तो मुझे आपको बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ शेयर करते हुए कि मैं कोई भी कॉस्मेटिक अपने फेस पे कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, खूब सारा पानी पीती हूँ और उसके अलावा स्किन के लिए मैं रॉ मिल्क है ना, सुबह उससे अपना फेस एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। और फिर उसके बाद वीक में 2 टाइम्स मैं अपना कॉफ़ी और रॉ मिल्क और बेसन और थोड़ा सा हनी, इन चीज़ों को मैं मिक्स कर कर अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ बिफ़ोर बाथ। और फिर उसको धीरे धीरे रब करती हूँ लाइक मसाज, तो मेरी स्किन फिर बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होती है। उसके अलावा मैं अगर कहिए कि अपने फेस पे मैं कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करती हूँ, नहीं, सिर्फ मैं सनस्क्रीन लोशन अपने फेस पे लैक्मी का यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं अपने फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करती और मेरी स्किन ऐसे ही क्लियर रहती है। बहुत रेयरली मेरे फेस पे कोई भी पिंपल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं रात को भी सोने से पहले एक बार अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। दैट्स इट। मुझे क्योंकि ये 4-5 बार मैसेजेस आए थे कि आप अपने आपका फेस क्लियर दिखता है। ये मेरा स्क्रीन पे नहीं, अगर आप मुझे फ़ेस टू फेस मिलेंगे तब भी आपको मेरी स्किन ऐसी, इसमें कोई फ़िल्टर वाला वो नहीं है कि फ़िल्टर की वजह से मेरा क्लीन आपको फेस नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इसकी बस इतनी, मैं कॉस्मेटिक्स और जो केमिकल्स हैं उनको कम यूज़ करती हूँ। रादर मैंने एक बार शेयर भी किया था, अगर ज़्यादा हो तो जो मैं वीकली एक बार मैं जेल बनाती हूँ, जो अपना अलसी के बीज होते हैं उसका, और उसको मैं अपने शैम्पू में मिक्स करके बहुत माइल्ड बनाकर उससे अपने बालों को मैं क्लियर करती हूँ। और उसके अलावा अगर वही जेल जो होता है उसको मैं अपने फेस पे मसाज करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं कोई फेशियल नहीं करवाती सैलून में जाकर, मैं कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा यूज़ ही नहीं करती कि जो मैं कहूँ कि कॉस्मेटिक्स है। हाँ, कभी कभी मैं ब्लीच ज़रूर कर लेती हूँ, वो भी कोई 2 या 3 महीने में अगर मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी जो हेयर ग्रोथ है जो फेस पे है वो नहीं है, इतनी बहुत कम है। और जो यहाँ पे क्या कहते हैं अपना, ज़्यादा से ज़्यादा होता है सर्दियों में मैं आलमंड ऑयल से थोड़ी अपनी आइज़ के डार्क जो नीचे ना पड़े उसके लिए, क्योंकि अभी थोड़ी स्वेलिंग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा कर रही हूँ इन दिनों, मुझे कुछ ऑफिशियली काम ज़्यादा है, भाग दौड़ ज़्यादा हो रही है, उस वजह से थोड़ी सी नींद की कमी हो जाती है, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, कुछ असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे उस पर काम कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी भी थी। बट इन बिटवीन मैं जो भी आपके मैसेजेस थे उनको साथ साथ रिप्लाई भी करती जा रही थी। और मुझे 2-3 लोगों के कल मैसेजेस आए थे कि आप अपना रूटीन ज़रूर शेयर करें, तो मैंने कहा चलो मैं आज सबसे पहले ये बता दूं, आप कुछ भी ना करें, बस इतना ही कर लेंगे ना, आपको कोई सैलून जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दूसरे के उस पर डिपेंड करते हैं ना, तो हमारी जो स्किन है हमें उसका पता होता है। कई बारी रशेस पड़ जाते हैं, कई बारी मतलब कोई क्रीम इस तरीके की यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सैलून वालों को होता है कि चाहे वो बहुत बढ़िया सैलून हो कि हमारी सेविंग हो या हम कुछ कम पैसों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ले, अगर अच्छी कंपनी के भी लेते हैं तब भी वो कई बार एक्सपायरी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मैं जो भी है अपने जो घर के रूटीन्स हैं उसी में से ये सारी चीज़ें अप्लाई करती रहती हूँ। और मैं बहुत ग्राउंडेड पर्सन हूँ, बहुत, मैं चाहे मैंने कितना भी, मैं आज के टाइम पे लोगों में मैं शुमार हूँ, लेकिन इसका ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी मॉडर्न, जैसे आजकल लोग सैलून में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर चीज़ में सोचते हैं कि हमें
ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए केमिकल्स, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और मैं अपने बच्चों को भी इस तरीके से मैं यूज़ ही नहीं करने देती मैं, क्योंकि उनको जो मैं आज आदत डालूँगी वही हैबिट उनकी फॉर एवर रहेगी। ऐसे ही मेरे मदर ने मुझे बताया था, वही मैं आगे जनरेशन टू जनरेशन हमारा यही मैसेज आगे अपने लिए भी है और आप सबके लिए भी है। जिसको ये अडॉप्ट करना हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं सितारा के लिए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सितारा अपने बच्चों पे फिर से तवज्जो देने लगी है, चाहे वो उनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर की बदौलत ही है कि उनका ध्यान उन तरफ खिंच रहा है। लेकिन जब भी वो बाहर जाती हैं फिर वो वही बात है कि लोग जो नहीं पसंद करते वो वहीं कहीं ना कहीं गलती कर जाती हैं। गई तो वो आयत के लिए शॉपिंग करने के लिए थी, जो हमें नज़र आ रहा था, ठीक है। वहाँ पर जाती उनको कौसर के बेबी के लिए टॉय याद आ गया, फिर वो उसमें क्लिप कटा हुआ है, मे बी उन्होंने ख़रीदा या साजिद भाई ने बोला होगा कि इसको उसमें मत लेना, फिर लोग ऑब्जेक्शन करेंगे या किस तरीके से। बट सितारा ने वो व्लॉग में लिया कि बेबी के लिए भी कोई टॉय ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी बेबी का एज भी नहीं है टॉय लेने का, उसको समझ भी नहीं है। तो बेफालतू में इस चीज़ को क्रिएट करना और पैसे स्पेंड करना और ज़रूरत से ज़्यादा करके दिखाना, वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है सितारा को अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा, हाँ, वो मुस्तफ़ा के लिए ज़रूर करें जो भी उनका मन करता है या उनका बच्चा है। वो तो देखो, बच्चों का एक राइट होता है, अगर पेरेंट्स वेल ऑफ हैं तो वो उनसे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बर्थडे चले। अब उनके यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ दोस्त भी बन गए होंगे, ऑब्वियसली सी बात है उनको इनवाइट करना चाहेगा, तो फिर वो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ता है। जहाँ पर भी सितारा करेंगी मुझे लगता है कि वो अच्छा ही करेंगी अगर वो कर सकती हैं। अब देखिए, पहले तो जब इंसान के पास नहीं था, उनके पास कुछ, तो वो कह रही थी कि मेरे लिए मुश्किल थी, हर चीज़ मुश्किल थी। लेकिन अब जब है तो वो ज़रूर सेलिब्रेट करें। बाकी रही बात की, अगर उनको मैंने पहले भी जब ये से कौसर आई थी तब मैंने ये बोला था कि आप उसको कौसर को कंटेंट मत बनाइएगा, आपके में पहले ही इतना कैलिबर है, पहले ही आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि ये कौसर एक विलेज वाली पर्सन है, उनके अंदर वो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि उनको बार बार उनके बारे में ज़िक्र करा जाए या उनका फ़िक्र करा जाए और इसको कंटेंट बनाया जाए। तो मुझे लगता है इससे आप बेहतर कर सकती हैं। तो ये एक सुजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका चैनल है, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो चाहते हैं या आप जो चाहती हैं आप वही करेंगी। बट जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ये चैनल का नाम माई लाइफ माई ओपिनियन है, इसका इसलिए मैंने ये नाम रखा था। आज मुझे ये भी एक मैसेज आया था डाउनलोडेड कि मैं आपको अपने चैनल के बारे में बात करूं। तो माई लाइफ माई ओपिनियन का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी में जो तजुर्बे हुए हैं, जो मैंने अप्स डाउन देखी हैं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और परख लिया है, वो मैं बहुत सारे लोगों को सुनाऊं, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं या जो आ सकती हैं या वो उस दौर में है अभी, तो वो उनका बचाव हो सकता है। तो लोग अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि ये टाइम जो आ रहा है वो बदलने वाला आ रहा है। तो अब चीज़ें क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, हर किसी को पता चलेगा कि हमारी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, अगर गॉड ऐसा करना शुरू कर दें कि आज हमने गलती की, साथ ही साथ हमें पनिशमेंट मिल जाए, आपको लगता है कि दुनिया में कोई इंसान पाप करना या गलती करना पसंद करेगा? या जिन कंट्रीज़ में रूल रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे गोली मारना या फांसी की सज़ा होती है, वहाँ पर लोग गुनाह करते हैं, वहाँ नहीं होता ना ऐसा कुछ। तो अगर गॉड साथ ही साथ हमें पनिश करते रहें तो कोई भी गुनाहगार बनने के लिए राज़ी ही नहीं होगा, उसका मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी जो चीज़ें फ़िल्टर होनी शुरू हुई हैं ना, अब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि हम ये सोचते हैं और दुनिया में पता चल जाता है, या हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, या हमारा भंडा फोड़ हो जाता है, या हमारा जो अच्छा इमेज है वो ख़राब हो जाता है, या जो हम चैनल पर जो कुछ मर्ज़ी बात कर रहे हैं लेकिन हमारी असलियत बाहर है। तो आपको लगता है कि चैनल पर बैठकर कोई
झूठ बोलेगा या गलत इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। सिर्फ हमें अपनी आंखें और कान खोल कर रखने की ज़रूरत है और माइंड को फ्रेश रखना है, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, संभाल सकें, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें सामने से मिलती है वो ले सकें। एक मेरी सिस्टर है जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, नाम नहीं मेंशन करूँगी, वो समझ जाएंगी। उनका एक मैसेज था प्रीवियस वीडियो पे कि आप टू दी पॉइंट बात करें, आप सीधी बात करें, ताकि सितारा को समझ आए। देखिए सिस्टर, मुझे जितनी मैसेज आता है डाउनलोडेड होता है, यूनिवर्स का मैसेज होता है, मैं अपनी मर्ज़ी से एक वर्ड ऊपर नीचे नहीं करती। हो सकता है वो सितारा को ना समझ आए या कोई बात सितारा के आप कह सकती हैं कि टू दी पॉइंट नहीं कही जा रही। तो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिलती है और उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनके सवालों के जवाब इसी सारे उसमें वीडियो में हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको मैसेज में लिखते भी हैं कि आपने ये बात सितारा के लिए बोली, लेकिन हमारे साथ ऐसा है और हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये मैं कहूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ। मुझे बस चुन लिया गया है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो प्लीज़ आप इत्मीनान रखें कि मैंने इसीलिए बोला था कि किसी ने मुझे इस चीज़ का जवाब ही नहीं दिया कि मुझे अपने वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जितनी नॉलेज है, मैं सिर्फ इसीलिए कहती हूँ कि सबके पास प्रीशियस टाइम होता है, किसी का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जिनको ज़रूरत है या जिनको डिवाइन चाहते हैं कि उनको ये मैसेज मिले, सिर्फ वही लोग इंटरेस्ट से देखते होंगे मुझे लगता है, और फिर उन्हीं को फ़ायदा होता है, उन्हीं के लिए मुझे बुलवाया जाता है, जो मैं बिलीव करती हूँ। क्योंकि मैं कौन होती हूँ कि आपको मैं सारी चीज़ें, बट मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं जो बता सकती हूँ आपको बताऊँ और आप वो गलतियाँ ना करें। जैसे कि सितारा आयत की विश पूरी करने के लिए उनको टॉय शॉप पर लेके जाती है, साजिद भाई साथ हैं, बच्चे साथ हैं। उसमें अनीता का क्या काम था? जब आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो आपको उन लोगों के साथ नौकरों को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कोई बेबी के साथ, छोटे बेबी को साथ कैरी नहीं करें कि आपको मेड की ज़रूरत है। वो आपके बच्चों की और आपकी पर्सनल टाइमिंग होती है। फिर आप हर चीज़ में उसको ले रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो उसको अपने घर के कामों के लिए रखा है। कौसर घर में है, बाकी लोग बच्चे आपके घर में हैं, वो मुस्तफ़ा शायद घर में है। तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप उसको हर जगह पे अपने साथ लेके जाएं। ये गलतियां मैंने भी करी। मेरे पास भी अंजलि थी, बच्चे मेरे छोटे थे, तो हर जगह मैं जाती थी। फिर मुझे आता था कि चलो इसको भी कुछ ले, जो चीज़ें आपने करी मैंने करके देख ली, और उसका मुझे जो नुकसान हुआ मैं वो आपको बता ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें ना, फिर इनके मन में यही आता रहता है कि मतलब इनको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती, कदर आप जितना मर्ज़ी इनको दे दो, पर इनकी आंखें सिर्फ आपके उसी में रहती हैं कि ये चीज़ मुझे मिल गई और ये नहीं मिली। फिर वो अंदर से नाराज़गी, गुस्से, और फिर वो जो चीज़ आप उनको नहीं दिलवाओगे तो वो किसी न किसी तरीके से आपको डैमेज करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट्स के साथ हुई हैं। हमने सब ने ये सबका मैंने एक्सपीरियंस नोट करके रखा है कि जितना आप सर्वेंट को सर्वेंट की जगह रखोगे तो ठीक है। अगर आप उनको सर्वेंट नहीं, आपके रिलेटिव रखते हैं, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने उनसे वो काम करवाने हैं जो सर्वेंट से करवाते हैं। तो मतलब आपने उनको लेवल तो दे रखा कि तुम्हारा ये काम है, मैंने नहीं ये करना है, तो वो नौकरों वाला ही काम है ना। तो आप उनको चाहे रिलेटिव कहें चाहे मेड, उनकी ड्यूटी तो वही है। तो प्लीज़ ये चीज़ें अवॉइड करें। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।